माला जो है एकदम शांति से समझना, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। कौनो चीज पढ़ल जाला तो पहले ओकर एक एक चीज के अर्थ जाने के चाहिए, है ना? देख रहे हो सब? ऐसे कुछ बैठते हो, ऐसे थूका लगा के ऐसे बैठो, बार बार बोलते सीधा बैठो। नलायक को रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब बाहिर हो गए हो। पढ़ाओ है ना, बताओ तनी मम्मी नहीं दिवाकर सर हैं। देखो एमे कौची कौची मिलल बा, वर्ण प्लस। वाह, तो पहले हमने के समझल जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर समझल जाए कि माला किसे कहते हैं, और फिर समझल जाए कि वर्णमाला क्या है कि नहीं बच्ची? क्या पायल? तो वर्ण का परिभाषा हम लोग छोटी को रहेंगे टिशनी में तो सिखल रहेंगे। मूल वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा माने ऐसन अक्षर, ऐसन का सर मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये आ रहा है ना, इससे जाना है। इस चेहरे को देखकर लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे मेरे को याद करेंगे। क्या बात है, देखो वर्ण जो होता है ये ऐसा अक्षर को कहते हैं जिसका टुकड़ा टुकड़ा, अगर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो उसको वर्ण हम नहीं करेंगे। तो हमने की है ना जाने नहीं कि क ख ग घ का ह, क ख ग घ कब ची ह वर्ण, जानते हैं ना? बोलो नहीं होता है। क्यों बाबू? आधा ग प्लस अ का हो गई, इसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो उसको वर्ण बोलेंगे? तो तुम क ख ग घ को कैसे कह देते हो कि वर्ण है? नहीं है ना? तो जब क ख ग घ वर्ण नहीं है तो क्या है? आखिर क ख ग घ वर्ण नहीं है तो क्या है? नहीं है वर्णमाला। ढक्कन हाई हो गई व्यंजन वर्ण, हाई क्या हो गई? हाई हो गई स्वर, आ दोनों के मिला के एगो नया वर्ण बनल है। कौन चीज? ग। एकरा के कहल जी संयोगी वर्ण। नया चीज सुन रहे होंगे, इसको क्या बोलेंगे? संयोगी वर्ण। संयोगी क्यों? जब दो लोग मिलते हैं तो संयोग होता है। देखो देखो आई, जब दो लोग, पर्दा भाई से कर दो, हल्का सा घाम लगा तो हल्का सा पर्दा ने कर दो, बोर्ड मास है। हाँ ठीक है ठीक है। मिलता है तो क्या होता है? संयोग। संयोग बोल सकते हैं, संधि बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं, जोड़ बोल सकते हैं, ऐड बोल सकते हैं। जब दो लोग आपस में मिले तो बात बुझा गई। तो हाई व्यंजन हो गई। व्यंजन मूल रूप से क्या होते हैं? हलंत। व्यंजन मूल रूप से क्या होंगे? व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जो बिना स्वर के सहायता से उसको हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर इसको पढ़ना चले ना हम लोग तो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं है। लेकिन जब ही इसमें अ जोड़ देंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? ग। आधा क प्लस अ, उच्चारण क्या होगा? क। तब व्यंजन जो होता है ये अस्वतंत्र वर्ण होता है। अस्वतंत्र मतलब कि जेकरा दूसरा के मदद के जरूरत पड़े वो का कहला? अस्वतंत्र। आ जे स्वतंत्र हो ओकरा कोई से मतलब के जरूरत नहीं के, कोई उसका मदद करेगा चाहे नहीं करेगा फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स से स्वर और स से स्वतंत्र, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र हो उसे स्वर कहेंगे, जिनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। बात बुझा गई? व्यंजन क्या बोलेंगे? ऐसा वर्ण जो अस्वतंत्र हो, जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन मूल रूप से क्या होते हैं? हलंत। बिना हलंत का अगर आप व्यंजन लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? संयोगी वर्ण। तो क ख ग घ जो हमने पढ़े नहीं जाओ कौन सी कहला? संयोगी वर्ण। संयोगी वर्ण मतलब कि दू को मिल के बनल बा। तो जितना क ख ग घ बा सबन में अ के मात्रा होला। अब वर्ण किसे कहेंगे? जिसको खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं तो इसको वर्ण बोल सकते हैं, इसको वर्ण बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? संयोगी वर्ण। बात बुझाइल? वर्ण कितने प्रकार के? दू गो, एगो स्वर, एगो व्यंजन।
बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? समूह वर्ण। क्लियर हुआ? अब देखो माला क्या है। फूल बाटे फूल, ओकरा के धागा में गूंथ देवनी जाए, एक साथ जब बटोरा जाला तो फूल माला। जूता के समूहों को जूता माला ना, चप्पल के समूहों को चप्पल माला, तो वर्णों के समूहों को क्या बात है। माला मतलब ग्रुप। अगर इंसान के मूड़ी के माला गुथ दिया वो हो जी मूड़ी माला। मोती रही तो मोती माला, तो जब वर्ण रही तो वर्णों के समूह को वर्ण किसे कहते हैं? जिसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्ण कगो? एगो स्वर। जो स्वतंत्र है वो क्या है? जो अस्वतंत्र क्या है? व्यंजन को सहारा कौन देता है? स्वर को सहायता कौन देता है? क्या बात है, बस जो समझ गया ना यही है। अब व्यंजन की संख्या की बात करेंगे, स्वर की संख्या की बात करेंगे। तो स्वर को हेलो हेलो लेडीज डोंट टॉकिंग ईच अदर। क्या बोले? अच्छा गर्ल्स, हेलो गर्ल्स, ठीक। स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं, अब व्यंजन को संस्कृत में हल बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? ये क्यों बोलते हैं? हेलो हेलो हेलो, इधर तो देखो। इसको अच बोलेंगे, इसको हल बोलेंगे, क्यों? सर याद करें उस दिन को जब हम पढ़ा रहे थे, निरिता वसाने नटराज राजो, नहीं पढ़ा है? नन्ना दि ढक्कम न पंचवार, नहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तो लोग नहीं पढ़ा है? अच्छा ये बताते कि पाणिनि 14 बार डमरू बजलन, 14 को महेश्वर सूत्र निकलल बा, ये बतले बनी। तो महेश्वर सूत्र लिखवल बा है। ओ ये काम कर दिए हैं। चलो ठीक है, इसको स्वर को अच क्यों बोलते हैं आज हम लोग जान लें। समझ गए? क्योंकि अब तो वीडियो बन रहा है ना, इसको बताना ही पड़ेगा। नहीं बनता तो कह देते कि 10th में पढ़ो। स्वर को संस्कृत में अच इसलिए बोलते हैं कि जब पाणिनि महाराज ने शंकर जी के डमरू से 14 को महेश्वर सूत्र निकाला था, ठीक, तो 14 महेश्वर सूत्र में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला का नाम है अ ई व ड़। समझ गए? नहीं समझो तो कोई बात नहीं, ये महेश्वर सूत्र होता है। तो महेश्वर सूत्र में ह से लेकर के ल तक टोटल जो है व्यंजनों की संख्या आ जाती है। जैसे हमने के कोनो लेटर लिखेंगे, जैसे 100 तक गिनती लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 डॉट 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 है या 100। एक और मतलब क्या भइल कि 1 से लेके। वैसे ही जब वर्ण महेश्वर सूत्र देखा जाएगा तो ह से लेकर के ल तक में टोटल व्यंजन आ जाते हैं। देखो शुरू वालों को पकड़ लिया गया, एगो लास्ट वाले को, जैसे 1 से लेकर 100 तक में टोटल नहीं आ जाएंगे, वैसे ही एगो शुरू वाला ह, अंतिम वाला ल, ह और ल के बीच में टोटल व्यंजन की संख्या होती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? हल। स्वर में अ से लेके त तक में अ से लेके च तक में जितना स्वर रहता है उसको ही केवल क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? अच। तो ये जो है पाणिनि के अनुसार महेश्वर सूत्र से लेकर के ये अच बनाया गया है। तो टोटल अचों की संख्या कितनी? 9। पाणिनि के अनुसार अच महेश्वर सूत्र से स्वरों का संख्या का निर्माण होता है, जिनकी कुल संख्या कितना है? 9। बात बुझा गई? कोई पूछी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितना? उसी प्रकार हल से जो व्यंजन प्राप्त होते हैं उनकी संख्या है 33। कितनी? 33। टोटल व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 9। संस्कृत में स्वर को क्या बोलते हैं? व्यंजन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाणिनि के महेश्वर सूत्र से ये जो वचन बना है इसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार से स्वरों का निर्माण होता है और हल प्रत्याहार से व्यंजनों का निर्माण होता है। अब जो ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रत्याहार,
महेश्वर सूत्र, इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब क्लास 10 का। अगर बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा पहलके में बता दिल रही तो दूसर का रिलीज हो बोला जाता है लोग। तो अभी जब जान जी बुझाव तो लोग के दिमाग में कीड़ा कटत है कि ये भैया प्रत्याहार का हो, महेश्वर सूत्र का हो, यही से कहू कि ना 10 में पढ़ल जी तभी बताई हन, ना तो हमने कैसे ही रह जाए, ज्ञान जौन बात अधूरे रह जाए, तो फिर से 10 में बुझ जा हमारा भी तो फिर से बताए ना। अगर नींद मारे लगल आग लगल बस्ती में मौज मारे मस्ती में आई तू नहीं तू ऐसे करे थे एकदम कर रही थी। अब कैमरा है ना कि रिकॉर्डिंग कोई लानी हो जाए कैमरा। नींद आता है, मान लो, गलती मानने में क्या जाता है यार। तुमको नींद आएगा, हम बोले कि नींद आता है, कह दो कहाँ सर सो रहे आ गया। जिद करोगे, जिद्दी के सामने जिद्दी हो सकते हो। बोल पहलो क्या कर हो, क्या कर लिया नहीं आ रहा सर, क्या बोले आप है नहीं क्या समझ में। जब हम बोल रहा नहीं ऊन आइल ना सिलेबस में नहीं खेऊ हाई आइल ना। आज को क्या बोलेंगे, स्वर्ग नहीं रे, स्वर्ग। आज क्या है, प्रत्याहार। आज क्या है, फल क्या है, और ई कहाँ से आया, ई तो तू लोग जाना तड़ू जा, लेकिन नाम लिखी जानती है ना, तो चिंता मत कर दे, कोनो बड़ बात नहीं है, हम सिखा दे, टेंशन मत ल जा, मुस्कुराइए, आप अपेक्ष में है, आप टेंशन ना ले ना, हमें सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। तो महेश्वर सूत्र से आया प्रत्याहार। प्रत्याहार कौन आया, अच, एजे से स्वर के निर्माण भइल, यही से जोन है अच कहल जाला। महेश्वर सूत्र से क्या आया, प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार आया, हल। इससे निर्माण हुआ किसका, व्यंजन का, इसलिए इसको हल बोलते हैं। जैसे गांव देहात में जो लड़का मंगर के हो जाला सन उनके कह जाला मंगरुआ, आतवार के हो जाला सन तो आतवारुआ, सोमवार के तो सोमरुआ। ठीक उसी प्रकार हेकरा से निर्माण हई भइल ही से हल, हेकरा से निर्माण हई भइल ही से। पांडु के पुत्र को पांडव कहते हैं, तो अच के पुत्र को अच नहीं बोलेंगे हो। ये बात इतना क्लियर हुआ आए। हाँ, ये सब जो चीजें हैं बच्चे, अब कहा कि सर जब 9 गो स्वर है, तो 9 गो स्वर है, तो हमने के तो हिंदी में पढ़ ले में जैसे 13 होगा का तक 11 गो, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ अन 13 गो। अच्छा, अन अ को नहीं लिया जाता है, तो कितना हो गया, 11 गो। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो अन और अ है इसको क्या बोलेंगे, तो अन, हाँ बिल्कुल सही, इसको क्या बोलेंगे, अयुग्वाह। क्या बोलते हैं, अयुग्वाह। मतलब कि जो अयुग्वाह है, पाणिनि जो है, अयुग्वाह को सामान्य वर्णमाला में नहीं गिने हुए हैं, मतलब हेकरा अंतर्गत नहीं खे। 33 गो है, 9 गो जन बा, एकरा अंतर्गत अन अह का प्रयोग नहीं है, लेकिन किंतु परंतु अध्ययन के लिए, नॉलेज के लिए इसका हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं। तो अन और अ को क्या मान दिया गया, अयुग्वाह। कहा गया कि अ के ऊपर जो बिंदु है उसको अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ठीक, और अ के जो बगल में बिंदु है हाई वाला, इसको क्या बोल देंगे, विसर्ग। तो अयुग्वाह से 2 गो चीजों का निर्माण होता है, एगो अनुस्वार का, एगो तो जो चिन्ह के ऊपर बिंदु रहता है अनुस्वार, और जो अ के बाद में बिंदु होता है उसको विसर्ग। यही वर्णमाला है। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब ये है कि सबको ये समझ में आता है, इसमें आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं। नया आप तब करेंगे जब आप वर्णों का विच्छेद करेंगे। वर्णों का माने हम लिख दें कमल, तो कमल के टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा दे बुझा, तब समझ में आई कि हाँ वर्णमाला आवता। बता देबू कि हमें कौन कौन वर्ण मिलल बा, बता। एगो लेटर लिखब, हैंड उठाना है, किनको किनको बनाने आ जाएगा। एक मैं लेटर लिखूंगा, जैसे मैं बोलूं ये, तो इसमें मैं पूछूं कि कौन कौन वर्ण है, इस बोलना नहीं है, मैं पूछूं इसमें कौन कौन वर्ण है, तो कौन कौन बता सकते हैं, 3 4 4
कौन कौन एमे कौन कौन वर्ण बा? म प्लस री, यही है ना? तो काहे मतलब ये तीनों लोग चालू हाथ उठाए। अरे हमें म बा ना, बोला जा। एगो कौची बा? हाई री के मात्रा ना हा, इहे समझे के बा। हई पढ़ाई तो सब कुछ जानेला, कहीं मिल जाई। हेजा तक, हेजा से है ने स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, सब रट क्या है गुल तो लोग 7वें 8वें में से। जिसको खंड टुकड़ा नहीं करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं सर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, जिनका उच्चारण कर में डॉट डॉट डॉट। ई कुल तो यादे बा, मेन हो चाहिए। जब तक होइसे हमने के ना समझ में आई तब तक हमने के जिंदगी में कबो संधि बनावे ना आई। संधि समझना है, संधि बहुत बड़ा चीज है संस्कृत व्याकरण में। संधि, क्योंकि संधि समझेंगे तो समास समझ में आएगा, प्रत्यय समझ में आएगा, उपसर्ग समझ में आएगा। क्या पढ़ेंगे तो संधि। और संधि कब समझ में आएगा? जब मुझे वर्णमाला समझ में आएगा। वर्णमाला कब समझ में आएगा? जब मुझको वर्ण समझ में आएगा। वर्ण कब समझ में आएगा? जब मैं पढ़ाएगा। बुझे? तो यह चीज हमने के सीखे के बाद, इसे तो समय हमने फिर बाना बहुत बिजी आदमी हैं जा, लेकिन काल बराबरी हमने फिर समय बा। तो हम कोशिश करब कि जितना बतेनी है अभी मुखार बिंदु से, आप लोग कर्ण से जो सुने हुए हैं, अपने कर्णों से सुन करके दिमाग मस्तिष्क में जो भी समेट करके रखे हुए हैं, आप लोग कल स्मरण करके आएंगे। मैं आप लोगों से सुनने का इच्छा रखूंगा, समझ गए? कल ऐसा ही सब पूछो, अयगवा क्या है तो कहो अनुस्वार विसर्ग। अन को क्या बोलेंगे? अयगवा। हल क्या है तो व्यंजन है। हल क्या है तो प्रत्याहार। अच क्या है तो प्रत्याहार। स्वर की संख्या कौ गो? 9 गो। व्यंजन की संख्या कौ गो? 33 गो। हई क्या है? संयोगी वर्ण। ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? स्वर। वर्ण किसे कहेंगे? माला क्या है? वर्णमाला क्या है? याद रही ना काल? ऐसे मैं लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा चेक करूंगा आप लोगों से पूछ करके कि क्लास में आप लोग थे कि क्लास में आप नहीं थे। क्लास में केवल हम ही थे। आप लोग भी है ना? तो कल पता चल जाएगा। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार हल प्रत्याहार से, पाणिनि के अनुसार हल प्रत्याहार से, पाणिनि के अनुसार हल प्रत्याहार से कुल व्यंजन वर्णों को, कुल व्यंजन वर्णों को, पाणिनि के अनुसार हल प्रत्याहार से कुल व्यंजन वर्णों को, कुल व्यंजन वर्णों को प्राप्त किया गया है। कुल व्यंजन वर्णों को प्राप्त किया गया है, इसलिए इसे हल भी कहा जाता है। 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 ठीक है? जिनकी कुल संख्या, जिनकी कुल संख्या 33 है, जिनकी कुल संख्या 33 है, इनकी कुल संख्या 33 है। पैराग्राफ चेंज करके, संस्कृत में व्यंजन, संस्कृत में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सर, स्पर्श व्यंजन, हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श, क से लेकर, लिखना नहीं है, हाई खाली हेड, हाई हेडिंग डाल दिए, तीनों लिख रहे हो क्या? अच्छा लिख लो, पहले लिख लो। क से लेकर म तक,
देखा जा, स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक, माने क ख ग घ से लेके प फ ब भ म तक। ऊष्म व्यंजन तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। एक चीज देख रहे होगे कि मैंने हलंत लिखा है सब में। हलंत क्यों लिखे हैं? य र ल व में क ख ग में तो हलंत ना होला, ना हो, बोलो जा, नहीं होता है ना। हम लोग क ख ग पढ़े तो हलंत कहाँ पढ़ रहे थे? हमने यहाँ पे इसलिए लिखा कि सर क्योंकि हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं। वर्ण का परिभाषा ही होता है कि इसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर वर्ण के परिभाषा कह रहा है कि खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अब व्यंजन का एग्जाम्पल हम लोग पूरा क लिखेंगे तो क को तो खंड या टुकड़ा कर देते हैं, तो इसको वर्ण कैसे मानेंगे? परिभाषा के अनुसार ही ना चलोगे। इसलिए यहाँ पे मैंने हलंत लिखा है, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो होता है वो मूल रूप में हमेशा क्या होता है? हलंत। जो हम लोग पढ़ते हैं वो संयुक्त रूप पढ़ते हैं, माने क में इसको उच्चारण करने में मदद करने के लिए कौन आता है? अ आता है। अ क्या होता है? स्वर। तो हम लोग जो क ख ग पढ़ते हैं स्वर की सहायता ले करके पढ़ते हैं, इसलिए उसमें हलंत नहीं देते हैं। लेकिन अभी हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हलंत रूप में ही होगा, बुझे? अब हेडिंग डालो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन करने में, जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में जीभ, जिनका उच्चारण करने में जीभ, जीभ 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 लिखने आ जाएगा ना। मुख के, जिनका उच्चारण करने में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को, जिनका उच्चारण करने में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो देखो कि जितना बाटे क ख ग से लेके प फ ब म तक एकर उच्चारण कल जाए तो जीभ जो है अलग अलग मुख के अलग अलग स्थान को क्या करेगा? टच करेगा, स्पर्श करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पर्श। बोला देखो, इनकी कुल संख्या, हाँ सर, इनकी कुल संख्या 25 है। कितना? 25। कहो याद बना, बोला जा। क ख ग में क लेटर 5, क ग में क गो 6 में तथा तथा टठ प प ब 5 5, यानी 5 को उससे 5 को गुणा कर लिखा जाए तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे? 25 को। बन रहा है भाई? जैसे लिख सकेला जा, जैसे क से लेकर म तक। हाँ, पूरा मत लिखा, टाइम लगी। क डॉट 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 म, क डॉट 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 म, क डॉट 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 म हो गई ना? खड़ी पे देता। और दूसरा का ऊष्म व्यंजन। बिल्कुल बिल्कुल। ऊष्म व्यंजन डालिए, लिखा ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से गर्म वायु निकलती है, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से गर्म वायु निकलती है, मुख से गर्म वायु निकलती है, क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 4 है, इनकी कुल संख्या 4 है। हो गई? देखा जा, एकरा के पढ़ल जाई तो क्या पढ़ल जाई? तालाबी जो हमने के बोलेंगे, तालाबी इतनी भोजपुरी हो गई अपन भाषा बोलेंगे। तलव्य असह, मूर्धन्य असह, दंत्य असह, हाँ, ये सब जब बोलत तो हाथ अगर आगे करके देखब तो गर्म हवा निकलला, बता ना, यही से करके क्या नाम रख दिया बा? उसमें व्यंजन। ये सब बनावटी चीज है, बता कि मुख से गर्म वायु निकल तो है, ये सब अपना से बनावल बा,
जौन किताब में लिखल हमने पढ़ते हैं। इनकी कुल संख्या 4 को पता हो गई है? लिख लिए जैसे लिख लिए लरुआ जमात लगन के पूरी हार्जा करता का मिलते नहीं के। अरे पूरा सिवान महकल बरे पूरी ले गम गम आती एकदम 4 दिन पूरी हरक जवार अंतस्थ। ऐसा व्यंजन वर्ण जो स्पर्श और ऊष्म के बीच में आता है। स्पर्श और ऊष्म के बीच में आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। बीच में आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। बोला लिखाई। इनकी कुल संख्या 4 है। इनकी कुल संख्या 4 है। कौन कौन? यारा लवा। इनकी कुल संख्या 4 है। इतना हो गई। चल यह कल तक पढ़ ले रहेंगे। अब ध्यान दे जा 25 गो है आ 4 गो है। क गो 29 गो आ 4 गो है। टोटल 33 गो व्यंजन मिल गए हमनी के। अब ध्यान दे जा जब हमनी के पढ़त हैं छोटी छोटी रही जा आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं तो यारा लवा ह तक ही ना रुकत रही जा छत्र ज्ञ होत रही ना। हाँ एगो वर्ड है श्र जैसे श्री 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 चाहे श्रीमान चाहे श्रीमती। तो ये सब वर्ड तो व्यंजन में नहीं आया। नहीं ना आया तो कहाँ गया? तो जो ये घर गोई देख तोर बाबा हो ई कहले भगवान कि छत्र ज्ञ और श्र को आप जो है वर्ण के अंतर्गत नहीं रखेंगे। आप उसको लिख लेना संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। किन को? छत्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर माने ऐसा अक्षर जो संयुक्त होकर के बना हो, अकेले नहीं हो, संयुक्त होकर के बना। कहा जड़हल बका हो का कैसे क्या उठा रे? तबीयत खराब है तो वैसे ना बैठे के पढ़े वाला पोजीशन वाला वैसे बैठे वाला थुहा लगा के ई कुल माने कौन पोजीशन है तुमको बताने की जरूरत नहीं है। भाई कौन पोजीशन है जो है अभी टाइट होना चाहिए एकदम बैकबोन टाइट। क्या जवान बड़ा था जवान करा जा अपना के व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन समझ गए। अगर व्यंजन में 2 गो वर्ण मिला हुई तो संयुक्त व्यंजन। अक्षर का होला एगो लेटर जौन होला जैसे क लिख देनी तो एगो लेटर हो गई अक्षर हो गई ना। तो जब 2 गो से मिलके बनल है क्या बोल संयुक्ताक्षर। तो किसको किसको इसके अंतर्गत रखा गया? छ को त्र को ज्ञ को। अब ध्यान दो हे जा हयस रह ना जौन 6 बा उ बनल बा आधा क प्लस आधा मूर्धन्य स प्लस अ। अगर कोई 6 बोलता वो कैसे मिलल बा? आधा क आधा मूर्धन्य स आधा अ तब जाके बनेला 6। अगर कंप्यूटर में लिखबा तो हाथ ना मिलेबा तो हई बने आ ना तो डायरेक्ट एकर कोड होला और सब लिखा जाए। बता अब चुपचाप ज़्यादा चालाक मत बन। नाती नानी को नहीं सिखा सकती है। इतना है ना आधा त आधा र प्लस इका हो गई तरह आधा त आधा र प्लस अ। अब हई देख